उस समय अगर प्राणों पर भी संकट आ जाए तो प्राणों की भी परवाह ना करना और अपने धर्म पर अड़िग रहना। यद्यपि अपना ही समाज गाली दे तब भी उसको सुन लो, अपने ही भाई है, लेकिन धर्म से अलग होगा कि हम कार्य नहीं करेंगे। और क्षत्रिय का कर्म है धर्म की समाज की रक्षा करना, वैश्य का कर्म है व्यापार के द्वारा सेवा करना, और शूद्र का कर्म है इन चारों वर्णों की सेवा करना। उसको अलग से और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेवा करते करते उद्धार हो जाएगा। तो आप जिस स्थान में जहां हैं उसी में निष्ठा रखते हुए जिसका जो कर्म है नाम लेते रहे, हमारा सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म भाग्यशाह। गृहस्थ जीवन का वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन भी कैसा होना चाहिए। आज के समय में ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, यद्यपि शास्त्रों में कहा तो हमको सुनना भी चाहिए। अपने उपयोग से अधिक जो रखता है वो चोर कहलाता है। और साधुओं का भी यही है, साधु वही संचय करे दिन दूजे को नीर। अगले दिन के लिए पानी भी नहीं रखना चाहिए। एक बार एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, जरा गिनती करके बताना हमको कि कितनी पीढ़ियां खाली हैं। उन्होंने कहा महाराज इतनी संपत्ति आपके पास है कि उसको गिनने में, हिसाब लगाने में हमको कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। बोले ठीक है 10 दिन का समय ले। 10 दिन बाद मुनीम साहब आए तो उन्होंने कहा सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएंगे। सेठ जी बेहोश। मुनीम जी ने सोचा कि शायद इतनी सारी संपत्ति की खुशी हो गई इसलिए बेहोश हो गए, लेकिन जब होश में आए जल छिड़का और होश में बैठे क्या बोले, हाय रे हाय इतनी कमा पाया, 8वीं पीढ़ी क्या भूखी मरेगी। 7 पीढ़ी खाएंगी, 8वीं का क्या होगा। इतनी धन की भूख बढ़ गई है कि पाप अनाचार अत्याचार स्वर्ग नरक की परवाह ही नहीं रह गई है। जो कहते हैं कि हम नहीं मानते स्वर्ग को नरक को, भाई आपके ना मानने से ये वस्तुएं मिथ्या नहीं हो जाती। और आप देख लो जो नरक को नहीं मानते हैं वही समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं, वही समाज दूषित कर रहे हैं। जो नरक को स्वर्ग को मानता उसका आचरण देख लेना, और जो नहीं मानता उसका देख लेना, क्योंकि बेपरवाह है, चिंता ही नहीं है उसको। तो महाराज कि जहां जहां तक हमको ये अत्याचार ये पापी दिखाई देते हैं वो सब धर्म विमुख है, शास्त्र विमुख है, माता पिता से विमुख है। बड़ी विडंबना की, बड़ी दुख की बात है कि भारत देश जहां विदेशों में भी श्री राम जी का वर्चस्व, राम जी का महाराज इष्ट है। कई कई देशों में हिंदू नहीं पर फिर भी वो राम जी को इष्ट मानते हैं, और हमारे इष्ट प्रभु राम है। इसके बाद भी या 12-12 साल के 15-15 साल के बच्चों को पता नहीं होता कि राम जी कौन है। अभी यहाँ कोई प्रश्न पूछ ले तो यहाँ कर नहीं दे पाएंगे, और दूसरों की तो छोड़ो, पूछ ले हिम्मत ही नहीं हो रही कि हाँ ठीक है पूछ लो। इससे बड़े दुख की बात, लज्जा का विषय और क्या होगा। अच्छा लक्ष्मण जी की माता का क्या नाम था बताएगा कोई? कल ही चर्चा करी थी। अच्छा माता सीता की माता क्या नाम था? नहीं पता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कोई भक्त शायद कह रहे हैं सुनैना माता है ना। सीता जी की माँ का नाम सुनैना है। ऐसे ना जाने कितनी चीजें, अब बताओ यही पता नहीं है। अभी पूछ लो करीना के बेटे का क्या नाम है, कैटरीना कौन है। अभी तुरंत कोई गाने की जरा सी ट्यून बता दो, ऐसी ठुमक ठुमक की मटकेंगी नाचेंगी सब। और भैया ये यो ये पोयो पता नहीं क्या क्या सब जानकारी है अपने धर्म को छोड़ करके।